नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद में जुबान संभाल के आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की सूची जारी की है। उस सूची में कई ऐसे शब्दों को शामिल किया गया है जो बहुत कॉमन है और अक्सर इस्तेमाल भी किए जाते हैं। उन शब्दों को आप मेरे साथ दिखा भी सकते हैं। उस लिस्ट को लेकर विपक्ष आग बबूला है और सरकार पर हमला कर रहा है। विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ने परंपरा और प्रक्रिया का हवाला दिया है। इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, कई खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से होंगे, तो संजय निरुपम कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका चतुर्वेदी मोर्चा संभालेंगी शिवसेना की तरफ से और कई अन्य मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आपके लिए मैं पप्पू हूँ कि यहीं पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सांसद है ये मुन्ना भाई का पप्पी झप्पी एरिया नहीं है। सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। देश में संसद की शब्दावली बदलने वाली है। अब संसद में जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, बाल बुद्धि, बेचारा, अहंकार, असत्य, बॉबकाट, बहरी सरकार, चेला, चमचा, चमचागिरी, भ्रष्ट, कायर, दलाल, दंगा, गद्दार, गिरगिट, जयचंद, जुमलाजीवी, शकुनी, तानाशाह, विनाश पुरुष, निकम्मा, खालिस्तान जैसे अनेकों शब्द पर ताला लग गया है। असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन शब्दों की सूची दी गई है जिसे असंसदीय करार दिया गया है। अगर ये शब्द संसद में बोले गए तो उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इस फैसले के पीछे की वजह जानना जरूरी है। दरअसल असंसदीय घोषित किए गए शब्दों की सूची में वही शब्द हैं जो साल 2021 में लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाओं में बोले जाने के बाद असंसदीय करार दिए गए। इस सूची में कुछ ऐसे शब्द भी शामिल किए गए हैं जो साल 2020 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स में कार्यवाही से हटा दिए गए थे। असंसदीय शब्दों की इस नई सूची पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है, जबकि लोकसभा स्पीकर ने आज असंसदीय शब्दों की इस नई सूची जारी करने का मकसद साफ किया। लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। तो अगर सच्चाई किसी को चिपक रही है और वो झूठ कर रहे हैं, वो पर्दाफाश हो रहा है, तो उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कहीं है नहीं। बीजेपी इस मुद्दे पर सदन की मर्यादा की दुहाई दे रही है और कांग्रेस बोल रही है कि पर्दाफाश से डरकर सरकार ने असंसदीय की नई परिभाषा लिख डाली है। जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है। असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है, शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा, क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। इस विवाद में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अब संसद में सिर्फ सरकार का स्तुति गान ही चलेगा। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, बैठ जाइए, प्रेम से बोलिए। लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय शब्दों की नई सूची में संघी शब्द शामिल नहीं किया गया है। मूलतः सरकार ने वो सभी शब्द उठा लिए जो विपक्ष बीजेपी के लिए कहता था और इन सभी शब्दों को बैन कर दिया है। राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा की डिक्शनरी वाली अंग्रेजी मीनिंग यानी अर्थ समझाया,
सरकार को घेरते हुए फोटो वाले इस ट्वीट में उदाहरण देते हुए देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोला। शब्दों के इस घमासान में अब सियासी गुत्थम गुत्थी तेज है और सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। आज तक ब्यूरो। कई पार्टियों के नेता, कई सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय निरुपम जी, पूर्व सांसद लोकसभा के और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ सांसद शिवसेना की जुड़ रही हैं राज्यसभा की। शांतनु सेन साहब, डॉक्टर शांतनु सेन जो कि सांसद है राज्यसभा के, टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मलूक नागर साहब जो कि एमपी है लोकसभा के, बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर एमपी और चीफ जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के हमारे साथ केसी त्यागी जी इस बहस में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जी हम लोग बहस की शुरुआत करें, वो शब्द जरा आपको सुना देते हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं जिनको अब अनपार्लियामेंट्री माना जाएगा। ये शब्द संसदीय नहीं कहलाएंगे। अंट शंट उक्के, एक एक करके हम शब्द आपको दिखा रहे हैं। औकात, उचक्के, माफ कीजिएगा, उचक्के, औकात, काला दिन, काला सत्र, कुकर्म, खालिस्तानी, गिद्ध दृष्टि, ये सारे शब्द जो आप इधर देख रहे हैं उन सब का नोट बना लीजिए। अगर आपने इनको कहा तो समझ लीजिए देश की संसद ने इन्हें असंसदीय करार दिया है, यानी इससे बचना चाहिए। खून से खेती, घड़ियाली आंसू, घास छीलना, गिग्गी बांधना, बहुत सारे ऐसे मुहावरे भी हैं। तो शब्द भी हम आपको इधर दिखा रहे हैं और मुहावरे भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे मेहमान हमारे साथ जुड़ते जाते हैं मुझे बताते जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जी से पहला सवाल हमारे साथ करना है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ बताइए सर। अब असत्य जैसा शब्द अगर असंसदीय हो जाएगा तो फिर भाषा बोली कैसे जाएगी सर? देश की संसद में अगर ये तय करना हो, बताना हो कि आप जो बोल रहे हैं वो असत्य है, असत्य असंसदीय भाषा में कैसे लिस्ट में आ सकता है सर? भ्रष्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। अपमान शब्द कैसे आ सकता है संसदीय भाषा में? अहंकार, ये पंजाब की विधानसभा ने बाहर कर दिया है। हाँ, बता तो रहा हूं, अभी सुनिए तो। घड़ियाली आंसू भी बाहर कर दिया गया, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाहर किया है। अब इसका तकनीकी और राजनीतिक दोनों उत्तर देते हैं। देखिए, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया है, न किसी प्रकार का बैन है न किसी प्रकार की रोक है। केवल पिछले एक वर्ष में लोकसभा, राज्यसभा और भिन्न भिन्न राज्य विधानसभाओं ने जो शब्दों को एक्सपंज किया है उनकी एक सूची दी गई है। ये 1954 से प्रक्रिया चल रही थी। 2010 के बाद से प्रतिवर्ष जारी की जाती है सूची। तो आज भी एक सूची जारी की गई है। और इसमें जानते हैं क्या वर्ड है? जैसे हम लोग भी बोलते हैं, जिस दिन हम पार्लियामेंट में बोलते हैं, सारे हमारे साथी सांसदों को पता है, नेक्स्ट डे हमारी रिटर्न स्पीच आती है हमारे पास और ये कहा जाता है कि इसमें आपको कोई आपत्ति या चेंज करना हो तो कर दीजिए। तो ये शब्द हटाए गए थे। उस समय पूछना चाहता हूं कितने सांसदों ने यह कहा था या कितने विधायकों ने कि यह अमुक शब्द मेरी स्पीच में था, इसमें से क्यों हटाया गया, या ये मैंने बोला था या मैंने नहीं बोला था। हाँ। अब अगर आपने किसी भी समय वो विषय, वो शब्द नहीं बोला और वो एक्सपंज हुआ और ये कलेक्टिव है, यानी सारी राज्य विधानसभाओं से लिया गया है, तो ये सर्वदलीय व्यवस्था है और ये केवल एक रेफरेंस दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, एक संदर्भ है कि आपकी जानकारी में रहे कि ये शब्द उसमें ऐड हुए थे। और वो 1100 पेज की बुकलेट है जो लोकसभा स्पीकर ने बताया। और चाहे मैं हूं या कोई भी हो, हम सबको 1100 शब्द नहीं ध्यान होंगे, तो केवल एक संदर्भ के लिए रहता है और इसका कोई भी निर्णय संदर्भ में ही किया जा सकता है, संदर्भ के बाहर नहीं। औचित्य भी तो बताना पड़ेगा ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने कर दिया इसलिए आपने कर दिया, पंजाब विधानसभा ने किया इसलिए आपने कर दिया। एक औचित्य भी तो समझाना होगा ना सर। अगर कोई लिस्ट बनाई गई है इस तरह से तो उसके विवेक पर प्रश्न तो खड़ा किया जा सकता है। छोटा सा जवाब में आने मेहमानों के पास। हम वही तो बात कह रहे हैं आपसे। अरे कुछ किया हो तो औचित्य बताएं। सुनिए, कि किया हो तो औचित्य बताएं। ये तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा है कि साहब ये किया गया है, ये पिछली बार के में ऐड हुआ है, किया तो कुछ गया नहीं है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। संजय निरुपम जी कह रहे हैं सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा है। अपनी बात पूरी रुक जाइए सर, मैं लौट रही हूँ। अब एक बात पूरी कर। नहीं, अब रुक जाइए सर। कलेक्शन ऑफ डेटा है, फिर क्यों इतना हंगामा मचा रखा है आप लोगों ने? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जी का बयान हमने भी देखा और सुना है और वो कह रहे हैं कि इन शब्दों को अलग अलग समय में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा या विधानसभा में एक्सपंज किया गया, इनको बैन नहीं किया गया। दरअसल पार्लियामेंट में या विधानसभा में जब कोई कार्रवाई होती है और उस समय जो पीठासीन अधिकारी
जब किसी शब्द को या किसी भाषण की किसी पंक्ति को या किसी संदर्भ को एक्सपंज करते हैं तो वो अपने आप में एक डायरेक्टिव होता है, वो पीठासीन अधिकारी का एक फाइनल डिसीजन होता है, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो एक्सपंज हुआ वर्ड अपने आप में एक बैन वर्ड माना जाता है। मुझे लगता है कि ये बात लोकसभा अध्यक्ष जी को पता है और शायद थोड़ी सी किरकिरी हो गई इसलिए उसको छुपा रहे हैं। तो जिन शब्दों को असंसदीय शब्द की सूची में शामिल करके आज जाहिर की गई है लिस्ट, वो सारे शब्द बैन है। कृपया इसको आप स्वीकार कर लीजिए, कृपया त्रिवेदी जी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कृपया करके लोकसभा सचिवालय के इस निर्देश को, इस सर्कुलर का अर्थ समझने की कोशिश करिए आप। अब कौन कौन से शब्द बैन हुए अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। शकुनी और जयचंद, इन शब्दों को अब किसने एक्सपंज किया और उसके परिणाम स्वरूप ये बैन हो गया, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक अर्थ जाहिर करने के लिए हमारे देश में सैकड़ों साल से, हजारों साल से होता रहा। अब शकुनी इसी को उसको जो कॉन्स्पिरेटर टाइप का होता है, तो आप कहती है शकुनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि फिर शकुनी बड़े आनंद में होंगे। आज आप कहेंगे कि जयचंद यानी एक ट्रेटर, गद्दार, तो हम कई बार एक गद्दारी की प्रवृत्ति को जाहिर करने के लिए कहते हैं कि वो जयचंद जैसा है। तो इस शब्द से न तो बीजेपी को ऐतराज होना चाहिए, कांग्रेस को ऐतराज होना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐतराज होना चाहिए। इन शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल करके लोकसभा सचिवालय ने गलती की है और लोकसभा अध्यक्ष महोदय उनके प्रति पूरा सम्मान जाहिर करते हुए कहूंगा उसका समर्थन करके कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। उनको एक बड़ा दिल करके कहना चाहिए। जुमलाजीवी, भाई जुमला शब्द तो असंसदीय हो ही नहीं सकता, और जब जुमला शब्द असंसदीय नहीं है तो जुमलाजीवी कहना असंसदीय कैसे हो सकता है। और अगर किसी विधानसभा की कार्रवाई में, मुझे नहीं मालूम कौन सी कार्रवाई में इसको एक्सपंज किया गया था, लोकसभा या राज्यसभा में या किसी राज्य की विधानसभा में, तो अगर किसी ने एक्सपंज किया है तो लोकसभा सचिवालय एक भूमिका ले सकता है, एक स्टैंड ले सकता है कि नहीं, इन शब्दों को आप बैन करने। निकम्मा, नौटंकी, तानाशाह, अराजकता, ये सब शब्द तो हमारे शब्द हैं। इन शब्दों को बैन करके, एक्सपंज करके आखिर आप हिंदी भाषा के साथ न्याय कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये शब्द पूरी जगत में जिएंगे लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में इन शब्दों को मार दिया जाएगा, इन शब्दों की आत्मा मर जाएगी। इन शब्दों का प्रयोग करने से लोगों को बैन किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो एक्सपंज करना मतलब बैन करना होता है, और जो शब्द एक्सपंज हो गए उनको अगर कोई सांसद, सदन का कोई भी सदस्य अगर इस्तेमाल करता है तो उसका प्रेसिडेंट दिखा करके उन शब्दों को स्वतः एक्सपंज करने का निर्णय सचिवालय ले सकता है। इसलिए लोकसभा की तरफ से जो एक स्पष्टीकरण आया है, कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है वो। ठीक है, सुधांशु जी एक जवाब छोटा सा दे लीजिए, फिर आ रही हूं मैं आपके पास आ रही हूं, उसके बाद मैं प्रियंका जी। अरे सुधांशु जी पहले सुनिए तो सवाल क्या है सर। देखिए, जो आपने अगर एक सांसद की कही हुई उस बात को एक्सपंज कर दिया तो फिर आपने उसको हटा ही दिया ना, मतलब फिर तो उस बात का कोई औचित्य नहीं रह गया, तो बैन के बराबर है। जब वो बात रिकॉर्ड में ही नहीं रहेगा, जब आपको कुछ शब्दों पर घेरा जाएगा जो इस लिस्ट में होंगे, आप एक्सपंज कर देंगे, कार्रवाई से ही हटा देंगे, तो फिर तो एक तरह से विपक्ष ने जो आपको घेरा वो हिस्सा आपने हटा दिया संसद की कार्यवाही से। अंजना जी, अभी देखिए क्या अद्भुत वक्तव्य दिया संजय जी ने। भाई बहुत स्पष्ट कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय द्वारा बैन नहीं है, मगर वो बार बार कह रहे हैं बैन है। बैन शब्द एक बार भी नहीं प्रयोग किया गया, बल्कि स्पष्ट किया गया कि बैन नहीं। अब दूसरा उन्होंने कहा यदि एक्सपंज कर दिया गया तो इस पर लोकसभा स्टैंड ले लेता। अद्भुत आपका परिदृश्य मान्यवर, यानी विधानसभाओं ने यदि एक्सपंज किया उस पर लोकसभा स्टैंड ले लेती, तो आप कहते हैं कि साहब संघीय ढांचे पे हमला हो रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा ने कोई शब्द निकाल दिया। अब मैं ये बता रहा हूं, ये समस्या इनके लिए नहीं है अंजना जी, हमारे लिए भी। अब बाल बुद्धि शब्द भी बैन है। अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि इस देश में बाल बुद्धि शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो समस्या हमारे लिए भी है, किसी भी व्यक्ति के लिए। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे शब्द जो है दुर्व्यवहार शब्द। अब दुर्व्यवहार तो कोई भी करता है। अपमानित शब्द, नौटंकी शब्द। अब नौटंकी तो अगर देखा जाए कि भाई अगर कोई जाके प्रधानमंत्री के गले लग के आंख मार दे, अब इसको क्या कहा जाएगा? अब इसे तो नौटंकी कहा जाएगा। तो बाकी तो कोई हमारे यहां से कभी ऐसा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये एक रेफरेंस दिया गया। अच्छा देखिए, अगर कोई सांसद किया गया और समस्त राज्य विधानसभाओं का इन्वॉल्वमेंट है। सुधांशु जी, मैं तो कह रही हूं कि अगर कोई ये नाकाम जैसा शब्द यूज कर ले, नाकामी जैसा, निकम्मी सरकार बोल दे, जब एक्सपंज ही हो जाएगा, जब कार्यवाही में ही नहीं रहेगा, तो ये बैन के बराबर नहीं है क्या? ये मतलब लच्छेदार बातें आप कर रहे हैं बार बार। नहीं अंजना जी, यह स्पष्ट कर दूं आपको। नहीं सुनिए तो, कार्यवाही में आपको भी मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ।
एक्सपंज ऑटोमेटिक नहीं होगा। अंजना जी, मैं एक्सपंज नहीं होगा ऑटोमेटिक। अंजना जी, संदर्भ में देखा जाएगा, जस्ट चूंकि एक संदर्भ आ जाता है कि ये शब्द पहले में बैन हो चुके हैं, यदि कोई आपत्ति करता है तो संदर्भ में देखकर निर्णय होता है। अब जैसे कोई ये कहे कि अंग्रेजों ने भारत को अपमानित अंजना जी, किया, तो क्या ये एक्सपंज हो जाएगा? नहीं हो सकता ये। हाँ, कोई कहे सेना ने भारत को अपमानित किया, तो वहां पर यह निर्णय पीठासीन अधिकारी ले सकता है कि यह शब्द बोलना है कि नहीं। यह इसका अर्थ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, फिर मैं अंत में एक बात कहता हूं, जब जब ये एक्सपंज हुए तो हमारे विरोधी साथी बता दें इनके कितने सांसदों और कितने विधायकों ने आपत्ति दर्ज की थी। एक बार बता दें, फिर मैं उसके बाद अपना शब्द वापस ले लूं। क्या हुआ है सर? केसी त्यागी जी, मैं लौट रही हूं। केसी त्यागी जी, क्या हुआ सर? ये एक्सपंज और बैन और कार्रवाई से हटेगा, इन सब के बीच में समझाइए। आप एक अनुभवी सांसद रहे हैं देश के। अब ये विपक्ष का कहना है कि जिन शब्दों से हम सरकार को घेरते थे वही सारे शब्द हटा दिए ताकि कोई कुछ बोल ही ना पाए। अंजना जी, आपके कैमरे के सामने अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस की किताब है जो 1200 पेजों की है, और ये मोदी जी के सत्ता में आने से पहले की है। और इसमें कैसे कैसे शब्द निकाले गए हैं। बेकार की बात, बेचारा, बेच खाना, बेचना, बेकार कोशिश, गफबाजी, गप्पे हाँकना, गरजते हैं बरसते नहीं, गरिमा समाप्त करना, गरुड़ पुराण जैसे शब्द, गरीब ब्राह्मण जैसे शब्द निकाले गए हैं। ये 1200 पेज की किताब है, भरी पड़ी है। और ये जो आपका 1954 से लेकर अब तक की छपी हुई है, कांग्रेस के शासनकाल की है। इसको मैं इस्तेमाल करता हूं कभी कभी। दिक्कत क्या हुई है अंजना जी कि हास्य और व्यंग और कमेंट वो कमजोर पड़ गए हैं। अब ना कोई डॉक्टर लोहिया है, ना मधुलिमय है, ना अटल बिहारी वाजपेयी है, ना हिरेन मुखर्जी है, ना बसंत साठे हैं, ना सोमनाथ चटर्जी हैं, ना अडवाणी जी हैं, और ना भूपेश गुप्ता है। तीखे तीखे व्यंग होते थे। एक बार डॉक्टर लोहिया पार्लियामेंट में बोल रहे थे और वो महिलाओं की प्रशंसा करते करते लंबी तकरीर कर गए। तारकेश्वरी सिन्हा जी खड़ी हो जाती हैं कि आप तो अनमैरिड हैं, आपको क्या पता कि महिलाओं की ये प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर लोहिया कहती हैं आपने मौका दिया क्या मुझको? अब ये इतना तीखा व्यंग था। आजकल के जमाने में किसी बहन पर ये कमेंट कर दिया जाए तो बवाल हो जाए पार्लियामेंट के अंदर। और तारकेश्वरी सिन्हा जी खड़ी हुई, हंसी और बैठ गई और प्रकरण समाप्त हो गया। इसी तरह का प्रसंग एक बार राज्यसभा में आया था। मैं हल्का सा उसका जिक्र करूंगा। हमारे सीनियर कॉमरेड हैं शरद यादव जी, उनके मुंह से रंग की प्रशंसा करते करते श्याम वर्ण की महिलाओं की प्रशंसा कर बैठे, जिसको लेकर के 3 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। कई महिला हमारी जो पार्लियामेंटेरियन थी उन्होंने ऐतराज किया। और जहां तक शब्दों का कटुपन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में किसी विपक्षी सांसद ने झूठा कह दिया, पूरे दिन बवाल रहा। मुझे आप झूठा कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो मेरी बात में सच्चाई नहीं है, आप कह सकते हो मेरा वचन जो है ठीक नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं किसके लिए झूठ बोलूंगा, झूठ बोल के मुझको क्या मिला? तो ये शब्दों के जो प्रहार थे उनकी प्रखरता कमजोर हुई है। और जो सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, अब ये हमारे यहाँ गांव की कहावत है, चोर तो बोल ले, छन्नी भी बोल ले जिसमें 56। अब ये अनपार्लियामेंटेरियन क्यों होना चाहिए? चोर चोर मोसेरे भाई, ये अनपार्लियामेंटेरियन क्यों होना चाहिए? ये लोक कहावत है। हम जिन जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो ग्रामीण है, वो अनपढ़ है, वो अनएजुकेटेड है, वो साक्षर नहीं है। हमारे गांव में तो भाषा इस्तेमाल होती है। ठीक है, पूछते हैं। अब मैं चाहता ये हूं, चाहे पुराने शब्द हैं नए शब्द हों, इस पर बैठ करके दोबारा डिबेट होनी चाहिए। ठीक है सर। प्रियंका जी, आपने ट्वीट किया, अगर कहे तो क्या कहे, अगर कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या? कैसे लग रहा है? क्योंकि सुधांशु जी तो ये कह रहे हैं कि पहले से अलग अलग जगहों पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में जो इस तरह का एक्सपंज हुआ है उसका कंपाइलेशन डेटा है ये। प्रियंका जी, मैं बस यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी, कंपाइलेशन डेटा में कहाँ हिपोक्रेसी जैसा शब्द अनपार्लियामेंट्री हो गया? कौन सा कंपाइलेशन? आप मुझे कोई भी असेंबली के रिकॉर्ड दिखा दीजिए या पार्लियामेंट के रिकॉर्ड दिखा दीजिए जहां हम कहें कि ये गूंगी बहरी सरकार है और बहरी उसमें से आप एक्सपंज कर दीजिए।
तो ये तो मुझे बिल्कुल वही दिन याद आ जाते हैं कि जब इतिहास की किताबें हम पढ़ते हैं, जहाँ पे जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश हुकूमत थी और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, तो जब जेलों में भरे जाते थे और वो चिट्ठियां लिखते थे, उनके वर्ड्स को सेंसर कर दिया जाता था। इमरजेंसी का हवाला भारतीय जनता पार्टी हमें देती है और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कैसे मीडिया को रोका रहा, कैसे लगाम लगाई थी, जो जेलों में भरे गए थे उनके वर्ड्स को चेक किया जाता था, डिलीट किया जाता था। ये बिल्कुल आप एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो एल.के. अडवाणी जी कहते थे, जितने बेसिक शब्द लाइक क्रिमिनल, करप्शन पे तो पूरा इनका 2014 का इनका पूरा पार्लियामेंट्री कैंपेन था। तो आप ऐसे शब्दों पे आप लगाम लगा देंगे, आप कह देंगे अनपार्लियामेंट्री और कह रहे हैं कि एक्सपंज होगा। एक्सपंज क्या होता है? एक्सपंज होता है वो शब्द आपके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में नहीं दिखेगा। तो आज अगर 10 साल आगे जाकर हम पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड उठाएंगे, लेट्स से किसी भी विपक्षी नेता का, उनके पास ये आएगा कि ये गुंगी भरी सरकार, गुंगी डॉट सरकार है, झूठे वादे, झूठ पे आप पाबंदी लगा देंगे। तो आप डेमोक्रेसी में ये सारे जो शब्द हैं जो पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री कह रहे हैं, वो तो हमारे रोज के चयन में भी यूज होते हैं। स्कूलों में भी किसी को अगर झूठा कह दिया जाता है तो स्कूल की टीचर नहीं रोकती हैं। तो ये इस तरीके का माहौल बनाना जहां पे आप इतने ऐसे ऐसे वर्ड जो रेगुलर यूज के वर्ड्स हैं उनको अनपार्लियामेंट्री बता देना, मैं मानती हूँ ये ना ही संसद के लिए अच्छा है, ना ही डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। और विपक्ष जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, उनका भी गला घोटने का एक और तरीका है। सुधांशु जी, हम लोग भी बहस करते हैं तो अक्सर होता है कि ये शब्द मत बोलिए, ये अनपार्लियामेंट्री है। अब इतनी लिस्ट आपने कह दी है, मैं तो सोच रही थी आज सवाल में क्या पूछूं, कौन सा शब्द बचाऊं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। देखिए, अनपार्लियामेंट्री का सिर्फ देश की संसद तक नहीं, उसकी जो गहराई है और जहां तक वो पहुंचता है वो आम आदमी की भाषा में भी पहुंचता है, इतना अर्थ है उसका। इसके बाद मैं फौरन आ रही हूं, आप मेरे साथ 2 और सांसद बैठे हुए हैं। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। और जो उन्होंने बातें उठाई है, जब आपने कार्यवाही से उसको निकाल दिया तो आपने विपक्ष के दांत तो एकदम ही वो कर दिए। अंजना जी, एक स्पष्टीकरण कर दूं, हमने नहीं, 29 राज्यों की विधानसभाओं प्लस लोकसभा राज्यसभा ने कार्रवाई से निकाला। अब यदि प्रियंका जी को इस विषय में मान लीजिए जानकारी उनको लग रहा है कि नहीं है, तो वो इस बात को देख लें कि किस विधानसभा में। सुनिए ना, सुनिए, एक बार सुधांशु जी को दिखाइए मेरे साथ। सुधांशु जी, मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ। सुधांशु जी, एक सेकंड सर, प्लीज, लिस्ट लेके आई हूँ सर। हिपोक्रेट, ये जो वर्ड अभी हिपोक्रेसी पर बात हो रही थी, ही इज अ हिपोक्रेट, ये ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 26/2/2020 को कहा गया। हिपोक्रेट वर्ड न्यू साउथ वेल्स एलसी, ये भी 2020 में कहा गया। मेंबर कॉल्ड अ हिपोक्रेट बाय मेंबर इंटरजेक्टिंग विक्टोरिया एलसी में ये कहा गया। अब ये बताइए, इन देशों में कहा गया और हमारे यहाँ एक्सपंज हो रहा है। आप तो कहते हैं कि हम वक्त के हिसाब से हालातों को, परिस्थितियों को बदलते हैं, क्या ढो रहे हैं हम, क्यों ढो रहे हैं ये? जी अंजना जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के भी पार्लियामेंट्री ऑफिसेस शेयर करते हैं, एक्सपंज नहीं हो रहा है, यह सिर्फ रेफरेंस आया है। और केसी त्यागी जी ने भी बताया 1200 पेज है। अब मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, तो अगर एक सेकंड सर, एक सेकंड सुधांशु जी, फिर ये एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, प्लीज प्लीज। अगर अनपार्लियामेंट्री, नहीं सर प्लीज, अगर अनपार्लियामेंट्री हो गया, कुछ बोल दिया, अगर एक्सपंज नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं एक्सपंज नहीं होगा तो क्या होगा? अनपार्लियामेंट्री ये जो लिस्ट आपने जारी करी है, इसका औचित्य क्या है सर, क्या करेंगे? हाँ, मैं औचित्य बता रहा हूं। ये हर साल जारी होती है इसलिए कि एक रेफरेंस होता है कि ये शब्द कभी ना कभी एक्सपंज किए गए हैं किसी ना किसी रेफरेंस में। अब अगर 1200 पेज हैं, अंजना जी अच्छा बताइए, एक पेज पे कितने शब्द आते हैं? मिनिमम 100, 150, 200 शब्द तो आते होंगे। तो इसका मतलब 25,000 शब्द पार्लियामेंट्री हो गए, या मिनिमम 12,000 तो हो ही गए। 12,000 तो हमको आपको शब्द नहीं आते होंगे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे जो वितंडावाद मचा रहे हैं तो तकनीकी पक्ष हुआ। अब जैसे कि अभी कहा गया तो हम बोले तो क्या बोले, बताएं क्या क्या बोले। अब सुनिए, बोले तो क्या बोले। वो लोग जिन्होंने अभी मौत की बात कही और हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसी बात कही, उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो पूछते बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की बात कही, 2007 से
मौत के सौदागर से लेकर टुकड़े टुकड़े करने और मौत के प्रकार बचाने वाले लोग यदि कहते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है तो मुझे बहुत हंसी आती है। और अभी केसी त्यागी जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने पुराने कितने रेफरेंसेस बताए और मैं पुनः रिपोर्ट कर रहा हूं। बाल बुद्धि शब्द यदि बैन किया गया तो बाल बुद्धि तो हमारे लिए हथियार था ना बोलने के लिए, क्योंकि मुझे यहां बैठे किसी व्यक्ति या करोड़ों दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है कि यदि संसद या विधानसभा में बाल बुद्धि शब्द प्रयोग होगा तो उसका संदर्भ कहां की तरफ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने संसदीय मर्यादा, भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के कीर्तिमान बनाए हैं पिछले दिनों में, वो लोग आकर उस रेफरेंस पे जो उनके दौरे हुकूमत से आया हुआ है और परमानेंट एक प्रोसेस में आता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बैन ही हो जाता है, उसके ऊपर यह वितंडावाद कर रहे हैं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और विपक्ष के द्वारा एक छोटा सा जवाब फिर शांतनु दा के पास जाना है मुझे, विषयों को लेकर उनकी परंपरागत नीति के अनुरूप। प्रियंका जी, मैं यहाँ पर बस उनसे यही कहूंगी, कौन सा संसद के अंदर यूज होता है और कौन सा बाहर स्पीच रैलीज में होता है, ऐसे तो मैं लाखों अनगिनत आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ जो बीजेपी ने भी मर्यादा पार की हुई। आप वो नई बात करिए कि जो पॉलिटिकल रैलीज में यूज होता है। मैं पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली आपको पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रही हूँ। और मेरा तो मानना यह है कि अगर किसी असेंबली में ये वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसको एक्सपंज किया गया है तो स्पीकर हैज एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पूरा उनको कहें कि ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री नहीं हो सकता है, कि ये रोज के चयन में आता है। आप कहते हैं हिपोक्रेसी, कराप, क्रिमिनल, लाइज, झूठ, नौटंकी, नाटक सब अनपार्लियामेंट्री हैं, तो विपक्ष कौन सी भाषा का इस्तेमाल करे? शांतनु जी, वो तो कह रहे हैं कंपाइलेशन है, अब इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, बात यह है कि ये एक दिन का मुद्दा नहीं है। इसका मोडास ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे, जब से ये सत्ता में आया एक एक करके क्या किया। नरेंद्र मोदी हमारा लर्नेड प्राइम मिनिस्टर जो है, पिछले 8 साल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वालों का सामने करने का हिम्मत नहीं दिखाया। पार्लियामेंट का फ्लोर में आके ऑपोजिशन का क्वेश्चन को फेस करने का हिम्मत नहीं दिखाया। ऊपर से हमने देखा है ऑपोजिशन जब अपोज करता है, ये हम लोग अभी भूलने वाला है कि पार्लियामेंट्री फ्लोर इज फॉर द ऑपोजिशन, लेकिन ये हमारा रूलिंग पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और ऑपोजिशन के एक्टिविटी नहीं दिखाया जाए। इसलिए अभी आपको याद होगा पार्लियामेंट्री, लोकसभा, राज्यसभा टीवी में भी सेंसरशिप लगाया गया है। जब आप कोई अपोज करेंगे वो टीवी में नहीं आएगा। आपका जब टेबल बजाएंगे, मोदी का पीछे बैठ के मोदी जी को प्रेस करेंगे, वो पूरा देश को दिखेगा। और उनका कार्रवाई, उनका झूठ कार्रवाई अगर आप सामने लाएंगे तो नहीं दिखाएगा। इसलिए इसको मालूम है पिछले कई महीनों में इन लोगों ने देश को जिस हालत में ले गया, इसको ये अच्छी तरह मालूम है कि यही एडजेक्टिव इसके लिए अप्रोप्रिएट है और अपोजिशन यही एडजेक्टिव यूज करके आने वाला सेशन में इसको अटैक करने वाला है। इसलिए पहले से एक तो जबरदस्ती ये ऐसे कर दिया। जिस तरीके से पिछले 3 साल में 134 बिल इन्होंने पास किया, उसमें से ओनली 13% बिल्स वर सेंट फॉर द स्टैंडिंग कमेटी। लिटरली दे आर बुलडोजिंग। उनको नंबर है 303 नंबर है, इसलिए वो जो कुछ भी चाहे वो करे। अगर आप बोलिए वो जो लिस्ट दिया है, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, आप आंसू नहीं बोल सकता है। आंसू बोलने से वो अनपार्लियामेंट्री है। आप निकम्मा नहीं बोल सकता है। आप पब्लिक को उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और आप लायर नहीं बोल सकता है। प्रॉब्लम इज स्पीकिंग द ट्रूथ इज अनपार्लियामेंट्री फॉर दिस बीजेपी गवर्नमेंट। ट्रूथ क्या है? इस बीजेपी का झूठ को सामने लाना ट्रूथ है। ये लोग जो कर रहा है, ये आदमी को धोखा दे रहा है। 8 करोड़ जॉब होना चाहिए था 8 साल में, 16 करोड़ जॉब होना चाहिए था, 16 करोड़ जॉब नहीं हुआ, ये झूठ है। ये आप बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री है। ब्लैक मनी वापस नहीं आया, ये उसका फॉल्स प्रॉमिस था, ये बिट्रेयल है। ये बोलेंगे तो आपका अनपार्लियामेंट्री है। यहाँ पर आंसू बहा रहा है। गैस का भाव बढ़ गया 1100 रुपया, रसोई में आग लग गया, आदमी रो रहा है, खाना नहीं पा रहा है, उसका आंसू बह रहा है। आंसू बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड हो जाएगा। अब एक एक बात देखिए किस तरीके से इन्होंने बनाया। आप सोच सकते हैं क्या कि एक कवार्ड, अब कवार्ड बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो गया। अब ब्लाडी ये तानाशाही कर रहा है, तानाशाही अब नहीं बोल पाएंगे। बच्चा जैसा डिसीजन ले रहा है, बच्चा जैसा हरकत कर रहा है, वो चाइल्डिश बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो गया। यहाँ पर ये वे अभी द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने कैंडिडेट बनाया,
ये दे आर लिटरली दे आर पासिंग क्रोकोडाइल्स टीआर। क्रोकोडाइल बोलने से अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, टीआर्स बोलने से अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। मोदी जी अचानक किसी का फेयर ऑयल का टाइम में आके अचानक 1 मिनट रोक के आंसू बहाने लग जाएंगे, उसको अगर आप ड्रामा बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। ये पूरा झूठ है, झूठ से भरा हुआ ये मिनिस्ट्री है। एक बात झूठ बोलता है, आप झूठ बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। और सबसे बड़ा ये निकम्मा सरकार को आप निकम्मा बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री होएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हमारा प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कहा है वो एकदम सही कहा है कि हम बोले तो क्या बोले। और हमने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है, मेहरबानी करके एक लिस्ट पब्लिश कीजिए कि हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। मलुक नागर साहब, कैन वी स्टार्ट? जी हेलो। हाँ मलुक नागर साहब बोले, सूची पर क्या है बीएसपी का स्टैंड? जी देखिए, वास्तव में इस पे बहुत पीछे और गंभीरता से जाना पड़ेगा कि माइक्रो लेवल पे वर्किंग करके इतना परफेक्ट तरीके से सरकार सदन में आती है। हाँ। और ऑनरेबल स्पीकर ने पिछले आजादी के बाद से और अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। तो हम विपक्ष को जहां पे अटैक करना चाहिए वहां पे अटैक नहीं करते, क्योंकि वो कमजोरी नहीं छोड़ते, माइक्रो लेवल पे वर्किंग करते हैं। और जहां पे हमें सपोर्ट करना चाहिए और अच्छे काम की नॉर्मल रहना चाहिए, ये तारीफ करनी चाहिए, वहां खिलाफत करने लगते हैं। तो इनका काम बीजेपी का बहुत आसान हो जाता है। 278 से 303 फिर 305 और आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे ये कहना है कि जो पिछली सरकार रही है 2004 से 2014 तक, क्या बीजेपी ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? क्या बीजेपी आगे आकर के ये कहने को तैयार है कि हमने इन शब्दों का अगर इस्तेमाल किया था तो हमारे भी शब्द ये गलत थे? क्या हम लोग सही बात को नहीं कह पाएंगे इस डर से कि सरकार के साथ बोल रहे हैं? तो ये पब्लिक सब देखती है, जमाना बदल रहा है। तो अगर कोई अच्छी बात आती है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। आने वाले 50 साल के बाद आज की संसद की प्रणाली को या संसद में हमारे द्वारा बोले गए अपने जो स्पीचेस हैं, जो इश्यूज रेज किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, 193 की चर्चा 0 पीरियड में, 377 में, तो उनमें अगर अच्छी चीजें रहेंगी तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो लोकतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्था है। पिछले दिनों 3 साल में 2500 के करीब अमेंडमेंट आ गए हैं, तो फिर तो वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो अच्छे काम की शुरुआत हमेशा अच्छी रहती है। और ये जैसे भी जल्दी बीजेपी से गठबंधन करने वाले हैं क्या, पूछ रही हूँ बस। That will become unparliamentary. So tomorrow, if they come forward and say अंजना जी ये बीच में बोल रहे हैं, प्लीज इनको रोको। हम करने वाले नहीं है, हम विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। विपक्ष खत्म हो गया, बगैर मतलब की बातों पे अगर विरोध करेंगे तो लोग देख रहे हैं। और पहले ही मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे पार्लियामेंट में शब्दों का आया है, ऐसे ही टेलीविजन पे जो चर्चाएं होती हैं, जो बहस होती है, इनके लिए भी कुछ मर्यादाएं हो। यहाँ इतनी मर्यादाएं लांग जाते हैं, जो नौजवान लोग जो अभी आने वाला भविष्य है वो भी टेलीविजन पे देख करके मर्यादा जब कोई लांघता है ना सर, उसको अच्छी तरह से पता होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जानबूझकर करते हैं। लेकिन यही शब्द अगर हम पर थोप दिए जाएं तो एक कार्यक्रम चलाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मौन आधे घंटे बैठना पड़ेगा। मैं अगर असत्य और भ्रष्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन संजय निरुपम जी, मुझे नहीं पता कि दोहरे मापदंड त्यागी जी पता नहीं मोटी वाली किताब की लिस्ट में है या नहीं है। दोहरा मापदंड संसदीय है, असंसदीय है, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए सर आपसे। मैं आपको शब्द बताती हूँ और एक एक करके जल्दी जल्दी बताऊंगी। जो अभी त्यागी जी ने कहा था, सब चोर चोर मौसेरे भाई, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2021 में इसे एक्सपंज कर दिया था। उसके बाद आइए झूठ बोलने का, झूठा, ये दोनों ही एक्सपंज कर दिया राजस्थान विधानसभा ने। झूठे, ठग जैसा शब्द छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर एक्सपंज कर दिया। संजय जी, ठगना शब्द एक्सपंज कर दिया छत्तीसगढ़ विधानसभा ने। ठगने, ठगे, ये सब छत्तीसगढ़ ने बैन किया है। उसके बाद देखिए ठेंगा दिखाना, ये झारखंड विधानसभा ने एक्सपंज किया है। छत्तीसगढ़ ने ढिंढोरा पीट, ढिंढोरा मत पीटिए 2021 में सर, पिछले साल एक्सपंज किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने थर्ड जेंडर शब्द को एक्सपंज किया।
तुर्रम खां हो क्या राजस्थान विधानसभा ने एक्सपंज किया। तो आप जिन शब्दों पर घेर रहे हैं इसमें आधे शब्द तो आप ही के एक्सपंज किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का हम दिखा रहे हैं, गुलछर्रा, गोबर, घड़ियाली, आंसू, घास छीलना, चोर चोर मौसेरे भाई, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये किसी और ने नहीं, छत्तीसगढ़ राजस्थान कांग्रेस की सरकारों ने एक्सपंज किया है, वहां पर एक्सपंज हुआ है। तो फिर आप तो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं सर। बताइए सर, अनपढ़ नहीं बोल पाएंगे हम लोग, अनर्गल नहीं बोल पाएंगे, अनार्किस्ट नहीं बोल पाएंगे, औकात नहीं बोल पाएंगे, चिमटानंद नहीं, तड़ीपार नहीं, तुर्रम खान, नकारा, निकम्मा नहीं बोल पाएंगे, क्यों? ये सब राजस्थान विधानसभा ने एक्सपंज किया है सर। संजय जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका अंजना जी। अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बातें रखते समय कह रहे थे कि मैं संजय निरुपम जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे के खिलाफ है। देखिए, संविधान का जो संघीय ढांचा, उसकी दुहाई दे दे करके आप अपनी गलतियों को नहीं बचा सकते। एक दूसरी बात, विधानसभाओं की जो कार्रवाई होती है वो अक्सर लोकसभा और राज्यसभा कैसे चल रही है, संसदीय कार्रवाई कैसे चलती है, उसका अनुसरण करते हैं। कौल और शक्दर की जो किताब है वो लिखी थी दिल्ली में जो संसदीय कार्रवाइयों से जुड़े जो अधिकारी थे उनने, लेकिन विधानसभाओं की कार्रवाई का जो मूल जो एक है मंत्र है वो कौल एंड शक्दर की किताब है। तो लोकसभा और यह संसद हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था है, वह विधानसभाओं की कार्रवाइयों को एक तरह से निर्देश दे सकती है, निर्देशित कर सकती है। तो कई शब्द अगर विधानसभाओं में अगर प्रतिबंधित किए गए या एक्सपंज किए गए तो उन शब्दों के बारे में लोकसभा एक भूमिका ले सकती है और कह सकती है कि ये शब्द इतने भी आपत्तिजनक नहीं है। तो इसलिए यहां पर लोकसभा को एक कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने की भूमिका निभानी चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सपंज हुआ है, असंसदीय नहीं है। जब शब्दों की एक सूची, असंसदीय शब्दों की सूची या किताब में आप शामिल कर देते हैं, इसका मतलब वो शब्द असंसदीय हो गया। इसका अर्थ यह है कि संसद के सदस्य उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए एक्सपंज और बैन के बीच बहुत ज्यादा फर्क ढूंढने की कोशिश मत करिए। आप कहिए कि यह असंसदीय वर्ड है, अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो आने वाले दिनों में भी एक प्रेसिडेंट का पालन करते हुए इसको एक्सपंज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक उदाहरण मैं देता हूं। एक बार ब्रूट मेजॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हो गया था, इनने शायद प्रमोद महाजन जी ने किया था। तब ब्रूट शब्द अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन इंडियन लोकसभा, भारत की लोकसभा, राज्यसभा में कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर विधानसभाओं में भी नहीं हुआ। कहीं शायद इंग्लैंड की लोकसभा, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में इसका इस्तेमाल हुआ था और तब यह शब्द बैन किया गया था और उसके आधार पर ब्रूट शब्द को अनपार्लियामेंट्री वर्ड की सूची में शामिल किया गया। तो अक्सर हम पालन करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने विवेक का भी एक विवेक से भी एक फैसला करना चाहिए। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट को जोड़ा एक अपनी जानकारियों का, अपने ज्ञान का अनुभव लेते हुए, उसका फायदा उठाते हुए अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक सूची जो है उसको संक्षिप्त करनी चाहिए, छोटी करनी चाहिए। आपने सही कहा कि ये शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे रोज के बातचीत में आते हैं। अगर उन शब्दों को इसके बाद त्यागी जी जरूर हो जाएगा। सुधांशु जी, आखिरी बात, जो पब्लिक मीटिंग्स में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उन शब्दों का हवाला सुधांशु त्रिवेदी नहीं दे, वरना प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी पब्लिक मीटिंग में किया, अगर उनका हवाला हम देने लगेंगे तो शायद इनके पास जवाब नहीं रहेगा। जवाब दीजिए सुधांशु जी, सभी विपक्ष की तरफ से जिन्होंने कहा है, उसके बाद त्यागी जी। देखिए, अभी जो संजय निरुपम जो इन्होंने कहा, मैं उसी से शुरुआत करता हूं। पहले तो एक लाइन बोलता हूं, शांतनु सेन जी जब विपक्ष के बारे में बोल रहे थे तो अंजना जी, हमारे लिए भी समस्या, हम कैसे कहें कि ये नाटक कर रहे हैं, ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं, अपने राज्य में विपक्ष के साथ क्या कर रहे हैं और यहां आके विपक्ष के ऊपर भाषण दे रहे हैं। खैर, अब संजय निरुपम जी ने जो अपनी बात कही, मैं वहां से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभाएं संसद का अनुसरण करती हैं। देखिए, इन लोगों के मन में संसद और संसदीय गरिमा के प्रति मनसा वाचा कर्मणा क्या है, मैं उदाहरण देता हूं। एक नहीं, अनेक राज्य विधानसभाओं ने सीए को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया। अरे भाई, संसद में पारित प्रस्ताव के विरुद्ध विधानसभाओं को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है पारित करने का, नागरिकता राज्यों का विषय नहीं है, इन सब ने यह पारित कर दिया था। यह तो इनके मन में था, कितनी निष्ठा और कितना सम्मान संसद के प्रति। अब वचन की बात, इनके नेता प्रतिपक्ष में खड़े होकर धारा 370 के समय बोला भारत की संसद को अधिकार ही नहीं है, संसद को अधिकार ही नहीं है, यह इनका वचन था। और ये उस नेता के साथ खड़े हुए थे जिसने एलानिया कहा था, ओवैसी ने, कि जब ट्रिपल तलाक पे संसद ने कानून बनाया कि कौन होती है भारत की संसद, इस बारे में कानून बनाने वाली। इतना ही नहीं, इन्होंने उस पार्टी का भी समर्थन लिया, वो आम आदमी पार्टी का, जिसने अन्ना आंदोलन के समय सारी संसद को चोर कहा था। तो ये तो वचन है इनका। अब कर्म देखिए,
राज्यसभा में किसान विधेयक के ऊपर विरोध नहीं, पीठासीन अधिकारी की टेबल पे खड़े होकर किताब फेंकना, माइक फेंकना, हिंसक हमला करना, यह इनका कर्म था। तो मनसा वाचा कर्मणा इन्होंने क्या संसदीय लोकतंत्र के साथ किया, यह दिखाई पड़ता है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि शब्दों की बात, जो बाहर शब्द बोले गए, तो मैं फिर विनम्रता से कहता हूं, किसी की मौत की कामना करना और टुकड़े टुकड़े करने जैसा शब्द अगर किसी भी नेता के लिए और प्रधानमंत्री के लिए बोला गया हो, तो मैं जर्सी गाय कहना, 50 करोड़ की मौत की कामना किसने कही है? उस पार्टी ने जो अपने को महात्मा गांधी की विरासत की इकलौता उत्तराधिकारी मानती है, अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक कहने वाले लोग आज कहते हैं कि मौत की कामना और मौत के प्रकार बताने की बात तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है, बाहर बोली जा सकती है। और शांतनु सेन जी को क्या कहूं, राष्ट्रपिता की समाधि पर लिखे हुए राम शब्द को जब जय श्री राम कहा जाता है तो इनके लिए वह अपराध के समकक्ष हो जाता है इनके राज्य में। यह इनके शब्दों की मर्यादा है। तो हर पार्टी ने अपनी अपनी क्या मर्यादा कही है और कितना संसदीय गरिमा का पालन किया है, वो पूरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए यहां पर हमने तो क्या किया, हमने सबका लेके जोड़ दूं जरा एक शब्द। और अगर आज ये कहें तो मैं ईमानदारी से मानने को तैयार हूं, ये कह दें कि राज्य विधानसभाओं को ओवर रूल करने का अधिकार संसद को दिया जाता है, राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करके दे दें, हम सब करेक्शन कर दें। हाँ संजय जी, इसका जवाब दीजिए आप। जो विधानसभाओं ने किया है उसको ओवररूल कर दे लोकसभा। दो बातें हैं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि संसदीय परंपराओं का पालन करना, उसका आग्रह रखना लोकसभा सचिवालय या लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। वो विधानसभा अध्यक्षों को इस प्रकार का निवेदन कर सकते हैं। कई बार विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आमतौर पर उनकी मीटिंगें बुलाते हैं और वो आपस में चर्चा करते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस या लेजिस्लेशन प्रोसेस की बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो हमारे देश के संविधान में एक जो ढांचा बनाया गया, जो वर्णित प्रावधान है, उसके तहत होते हैं। लेकिन संसदीय परंपराएं एक बिल्कुल अलग चीज है और उन परंपराओं का पालन करने का आग्रह लोकसभा अध्यक्ष रखते रहे हैं, करते रहे हैं और उसका पालन विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्रवाइयों में होता रहा है। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कभी किसी को जर्सी गाय कहते हैं, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। क्या यह शोभा देता है उनको? ये जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सब पब्लिक मीटिंग से कभी न कभी इस्तेमाल हुआ था। पब्लिक मीटिंग्स में इस्तेमाल किए गए शब्द और अनपार्लियामेंट्री वर्ड की एक पूरी सूची, संजय जी, अलग अलग विषय है, कृपया करके उसको गडमगड मत करिए। लेकिन संजय जी, जो सार्वजनिक सभाओं में जो संजय जी 2019 में, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है सिर्फ सर, 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो स्लोगन था प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो आप बोलना चाहेंगे आज इस मंच से? आपको भी खुद बुरा लगेगा वो बोलने में। क्या स्लोगन बढ़ा गया था पीएम के खिलाफ 2019 में? मुझे नहीं मालूम क्या था, मुझे याद नहीं आता। यही होता है सर, बोल के लोग भूल जाते हैं। अंजना जी, चुनाव के दरमियान एक हाई टेम्पर होता है। लोग एक दूसरे के खिलाफ, विपक्ष और सत्ता पक्ष में दो पार्टियों के बीच इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन वो सबको मान्य हो और समाज उसको मान्य के लिए राहुल गांधी जी को चुनाव प्रचार के दरमियान जो शब्द का प्रयोग होता है, उन शब्दों को आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाइए। उनके ऊपर बहस करने का मतलब, क्योंकि उसका बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। क्योंकि आप ही ने वो शब्द लाए सर, तब मैंने चौकीदार वाला प्रचार के दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। क्योंकि आप ही ने ऐसे शब्द पीएम के गिनाए, तभी मैंने चौकीदार वाला वो स्लोगन कांग्रेस पार्टी का याद दिलाया। जल्दी से केसी त्यागी जी, आ रही हूं सुधांशु जी। केसी त्यागी जी, शांतनु दा फोन रखिए सर। अंजना जी, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये जो 1230 पेज की किताब है, इसमें भुखमरी शब्द भी बैन है। हमारी तो राजनीति यहीं से शुरू हुई कि देश भूखे नंगों की के लिए भुगतान, भूखा, भूल करना है, और मक्खन भी बैन है, मनोबल गिराना भी बैन है, मुर्दाबाद भी बैन है। ये 1230 पेज की पार्लियामेंट की किताब है। तो ये निरुपम जी, ये दिस इज नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये पहले से इतने शब्द हैं। या तो आप ये कहिए कि एक कमेटी बने, जो पुराने शब्द हैं, नए शब्द हैं, उनमें से निकाला जाए। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में खत्म कर रहा हूं अंजना जी। 2019 में कंजर्वेटिव नेतृत्व चुनाव हुआ वहां पे इंग्लैंड के अंदर। तो एसएनपी नेता थे इयान ब्लैकफोर्ड। उन्होंने बोरिस जॉनसन, जब उनका इस्तीफा हुआ, उन पर जो है नस्लवादी होने का आरोप लगाया। स्पीकर ने कहा कि मैं वापिस इसको शब्दों को वापिस लीजिए। ब्लैकफोर्ड ने कहा कि जॉनसन इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने इरादे के बारे में सूचित किया था।
लेकिन उन्होंने इसे योग बताया और स्पीकर ने इसको जू का तू खड़ा रहने दिया। अगले सप्ताह उन्होंने जॉनसन पर झूठा होने का आरोप लगाया, झूठ से अपना कैरियर बनाया इन्होंने। स्पीकर ने कहा इसको कहने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि इसमें काफी सच्चाई है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश डेमोक्रेसी है जिसका हम हिस्सा हैं। तो ऐसा है निरुपम जी मेरे मित्र, उतनी परिपक्वता अभी हम लोगों में नहीं आ पाई है जिस तरह का पिछले 2-3 सदनों से हो रहा है। हम तो 9th लोकसभा में आए थे और कम बेश तभी उस समय आप भी आए थे, आप भी बहुत सीनियर हैं। तब ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है या कर दिया गया। मैं किसी एक को नहीं कहना चाहता, लेकिन ये झूठ के जो पुलंदर असंसदीय शब्द ये खाली मोदी जी के आने के बाद शुरू हुए हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये पोथी बताती है कि ये किस्सा बहुत पुराना है। शांतनु जी, जब पहले से ही हो रहा है तो क्या जानबूझकर बवाल, चूंकि मोदी को घेरना है इसलिए एक जो संसदीय अभी तक प्रणाली रही है उस पर भी सवाल कर रहे हैं। और महुआ मोइत्रा लिख रही है कि इससे संघी शब्द कैसे छोड़ गया, मतलब ये मजाक का हिस्सा क्यों बन गया है? देखिए, इसके पहले तो हम सुधांशु जी को ये बोलना चाहेंगे, वो बंगाल के बारे में कुछ बोल रहे थे, आप आके देख के जाइए। बंगाल में इस तरह से अपोजिशन को थ्रॉटल नहीं कर दिया जा रहा है, अपोजिशन को पूरा स्पेस मिलता है क्रिटिसाइज करने के लिए ओपनली। बीजेपी का जैसा यहाँ पर अपोजिशन को ब्लॉकेट नहीं कर रहा है हम लोग, हमारा तृणमूल कांग्रेस का सरकार। आइए आगे एक दिन बैठ के देख के ये लेसन लेके जाइए। द प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर इज सो एरोगेंट। पिछले 7 साल में उन्होंने राज्यसभा में आके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले 7 आउट ऑफ 10 बिल स्क्रूटिनी होता था, अब 1 आउट ऑफ 10 बिल स्क्रूटिनी हो रहा है। 1 साल पहले जब मानसून सेशन हुआ था, एक सेशन में 27 बिल उन्होंने पास करवाया था। हमने पहले भी बोला, अभी बिल को ओपिनियन के लिए स्टैंडिंग कमेटी भी भेजा नहीं जाता है। अभी नरेंद्र मोदी एंड दिस बीजेपी गवर्नमेंट, they have ruined each and every institution and they are making a mockery of this parliamentary democracy। ठीक है, ये देश कहाँ बढ़ रहा है, हर इंस्टीट्यूशन को हम लोग आगे बढ़ रहा है। ठीक है सुधांशु जी, अब अंत में सबका जवाब, छोटा सा जवाब सर। हाँ, राज्यपाल के अधिकारों का हनन करके स्वयं चांसलर बनने का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है और ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों के हनन करने की बात। और दूसरी बात जो संजय निरुपम जी ने कही, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ यही नहीं किया है, इन लोगों ने सिर्फ संसद ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का भी दुरुपयोग किया है। आपने जिस 2019 में नारे की बात कही थी, उस समय राहुल गांधी जी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंटरप्रिटेशन दे दिया कि चौकीदार चोर है, शब्द सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। फिर जब फटकार पड़ी तो माफी मांगी जाके सर्वोच्च न्यायालय से शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो केसी त्यागी जी ने कहा संसदीय गरिमा के अनुसार कहें। अब देखिए, अगर हम कहें अपमान शब्द यदि मान लीजिए बैन है तो कोई बेइज्जती बोल दे, अब बेइज्जती तो बैन नहीं है, अब तिरस्कार बोल दे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे तो पर्यायवाची शब्द निकल आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं यह केवल एक रेफरेंस था और यह सबका मिला जुला रेफरेंस था उसको लेकर, मगर जिन लोगों ने किया है उनका मैंने एक चरित्र चित्रण पिछले अपने 2 वक्तव्यों में किया जो बिल्कुल साफ है कि संसद क्या सर्वोच्च न्यायालय तक जाके। त्यागी जी ने अपने अनुभव के आधार पर जो कहा है वो भी सोचने और समझने के लायक है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो साल 10 साल डाले जा रहे हैं जिनका औचित्य नहीं है, तो क्या इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।